हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लूट्स के बारे में। फ्लूट कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस किस पेशेंट को कैसे कैसे डिजीज या कंडीशन के बारे में उसको बारे में बताएंगे, कैसे किस कंडीशन में हम इसको फ्लूट को इनटेक कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो हम आज जानने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ हम बताने जा रहे हैं ताकि आपको हर एक आप कहीं भी अगर हॉस्पिटल में जाते होंगे देखने को आप मिलता होगा, किसी को डीएनएस चढ़ता होगा, किसी को आरएल, किसी के एनएस। तो इसका मतलब क्या होता है, किस पेशेंट को ये चढ़ता है। ठीक है, आज हम इसको बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें सपोर्ट करिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं ताकि हम आपको उस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने प्रकार के इंटेक किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। तो हम देख रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ द आईवी फ्लूइड। मतलब फुल फॉर्म द आईवी फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, इंट्रावेनस। आईवी का मतलब हो गया इंट्रावेनस। जितने फ्लूइड होते हैं इंट्रावेनस के थ्रू हम क्या पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो फ्लूइड के हम अकॉर्डिंग पेशेंट को आईवी ही यूज करते हैं, ना कि आईवी यूज करेंगे। ठीक है, आईवी की बात करते हैं उसमें ना, तो इंट्रावेनस फ्लूइड करते हैं। ठीक है, विच इज डायरेक्टली इंजेक्शन या फिर विच इज डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इसमें पहला क्या होता है, नॉर्मल मतलब एनएस। एनएस की बात करते हैं। एनएस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन होती है। हम बात करने जा रहे हैं डीएनएस का मतलब क्या होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन की बात करते हैं। ठीक है, डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन होती है। ठीक है, देखिए ना, इसकी बात करते हैं हम आरएल की बात करते हैं। आरएल का मतलब क्या होता है, रिंगर्स लैकेटेड एज सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, रिंगर लैकेटेड लोकेशन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर की, 4 नंबर की। D5 होते हैं, D10 होते हैं, D25 में सोल्यूशन होते हैं। क्या आप जानते हैं D5 D10 D25 किसको किसको पेशेंट को फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं? नहीं जानते हैं, तो हम आपको इस बारे में आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा देखेंगे, एनएस देखे होंगे, डीएनएस देखे होंगे, आरएल देखे होंगे या फिर मैनिटॉल देखे होंगे, मेट्रोजेल भी देखे होंगे। ठीक है, आप छोटे छोटे मेट्रोजेल छोटे बोतल होते हैं। ठीक है, 100 ml को होती है, मैनिटॉल की 100 ml को होती है। ठीक है, आप वो सब देख, लेकिन आपको बहुत ही कम देखेंगे D5 और D10 D25 के बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, ये आप देखिएगा ध्यान से। और इसके बाद करते हैं मैनिटॉल की सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको आगे वीडियो में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नॉर्मल सेलाइन मतलब एनएस के कंपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं इसके कंपोजिशन, मतलब क्या हो गया, इसमें क्या कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि 0.9%, क्या होते हैं 0.9% NaCl मतलब सोडियम पाए जाते हैं। ठीक है, 100 ml में 100 ml में 0.9 से NaCl पाए जाते हैं, सोडियम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम 500 ml की बात करते हैं तो इसमें कितने पाए जाएंगे, आप इसका वो कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा कि अगर 100 में इतने पाए जाते हैं तो 500 में कितने पाए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कितने पाए जाते हैं, 0.9% पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं यूजेस। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, यूज का मतलब कहाँ कहाँ हम किस किस डिजीज को, किस पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, पानी की कमी होना। क्या हो गया, पानी की कमी। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होगा पानी की कमी होना। ठीक है, किसी पेशेंट को अगर पानी की कमी है तो हम इसको फ्लूइड को इंटेक कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं वुंड वॉशिंग की बात करने हैं। वुंड वॉशिंग का मतलब होगा घाव को धोना। ठीक है, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी पेशेंट के फूड और फिंसी निकली है, ठीक है, इस चीज को हम वॉश कर सकते हैं एनएस के थ्रू। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ द इंजेक्शन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मिक्स करना। कोई कोई मेडिसिन जो ओनली क्या होता है कि पाउडर ही देते हैं, तो इसमें हम एनएस को प्रोवाइड करके इंजेक्ट करके तो हम इसको फ्लूइड को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या एनएस को इसमें मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं इंजेक्शन। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं मेंटेन वाटर बैलेंस के बारे में। मेंटेन वाटर बैलेंस का मतलब क्या होगा, मेंटेन करना वाटर बैलेंस मतलब बॉडी में एनएस के थ्रू। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसमें कंपोजिशन क्या होगा, 0.9%। ठीक है, NaCl सोडियम पाए जाते हैं 100 ml में। अब आप पता कर सकते हैं 500 ml में कितने पाए जाते हैं। ठीक है, नजर में हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, पानी की कमी होना। वुंड हीलिंग का मतलब क्या हो गया, घाव को धोना। ठीक है, डायल्यूशन ऑफ इंजेक्शन का मतलब कोई कोई जो इंजेक्शन होते हैं पाउडर की होती है, उसमें हम इंजेक्शन को मतलब इसको एनएस के थ्रू हम उसमें पानी को डाल के, पानी को इंजेक्ट उसमें इंसर्ट करके हम क्या सकते हैं, मिक्स करके हम पेशेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेंटेन वाटर बैलेंस, मतलब क्या हम मेंटेन कर सकते हैं वाटर बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
हम बात करने जा रहे हैं डोज के बारे में। डोज के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं कि डोज ऑफ एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन इन कंप्लीटेड डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन डिजीज। मतलब क्या होगा कि जो डोज हम देंगे एनएस जो मतलब नॉर्मल सलाइन देंगे कंप्लीटेड डिपेंड किस पे डिपेंड रहेगा, पेशेंट के कंडीशन या डिजीज पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसको ये क्या करते हैं 2000 से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। मतलब एक दिन और रात मिला के हम 2000 से 3000 ml पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट में लिख लेगा इसको, बीपी। जैसे बीपी बड़ी हो, किसी पेशेंट की अगर बीपी बड़ी हो तो उसको हम क्या कर देते हैं नॉर्मल सलाइन, मतलब नॉर्मल सलाइन नहीं देना है, मतलब एनएस का फ्लूइड नहीं इनटेक करना उस पेशेंट को। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बात करें, हमने बोला कि अगर किसी पेशेंट की बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तब उसे एनएस नहीं फ्लूइड कर दे सकते हैं। ठीक है, नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा करता है तो और ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें इसमें NaCl पाया जाता है सोडियम, तो हम इसमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम फिर से आपको समझा दो, डोज ऑफ एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन इनकम्प्लीट डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन डिजीज। क्या है डोज मतलब क्या, जो खुराक होती है डोज का मतलब खुराक देना किसी पेशेंट को सुबह शाम जो भी। एनएस नॉर्मल सलाइन हो गया, इनकम्प्लीटली डिपेंड मतलब कंप्लीटली डिपेंड किस पे रहेगा, पेशेंट पे, पेशेंट कंडीशन डिजीज पे। मतलब पेशेंट की डिजीज जो कंडीशन रहती है, कंडीशन पे डिजीज के अकॉर्डिंग कंडीशन के कंप्लीटली डिपेंड रहती है। ठीक है, पेशेंट पे डिपेंड रहेगी कि उस पेशेंट की कौन सी डिजीज है, किस कंडीशन से पेशेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या एनएस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि अब हम दूसरा बात करने हैं। दूसरा क्या हमारा है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। क्या हमारा दूसरा, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं। दूसरा हमारा इसमें कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, आप पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर मैं पढ़ाऊं तो इस पे अगर अलग से चल जाता है तो प्रॉब्लम होती है, दिख नहीं था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। आप जो चीज ना सुने आपको बोलते हैं उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं इसके बारे में बताने के लिए आपको। तो कंपोजिशन में क्या बात की जाती है, 0.9 NaCl मतलब सोडियम, इसमें भी प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, NaCl पाए जाएंगे प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाए जाते हैं 500 ml बॉटल में। कितने ml बॉटल में, 500 बॉटल में, 500 ml बॉटल में। ठीक है, इसको समझ में आ गया। कंपोजिशन कितना 0.9% प्लस 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज 500 ml बॉटल में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं यूज के बारे में। कहाँ का यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब हमने आपको एनएस में बता दिया, मतलब पानी की कमी होना। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपोटेंशन नो हाइपरटेंशन, ओनली हाइपोटेंशन। मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, बीपी कम होना, मतलब बीपी कम होना। हाइपोटेंशन मतलब क्या ना, बीपी कम होना। ठीक है, इसमें हाइपोटेंशन की बात यही की है कि हाइपोटेंशन जिसको कम हो उसको हम डीएनएस को फ्लूइड को इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टू ट्रीट द इंसुलिन शॉक, जिसको इंसुलिन की कमी हो। ठीक है, इंसुलिन की जिसको कमी हो तो हम इसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। डीएनएस की बात करते हैं। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, एक्सीडेंटल, किसी के एक्सीडेंट हो गया और इमरजेंसी केस में हम क्या डीएनएस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी एक्सीडेंटल केस हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये डीएनएस का फ्लूइड हम इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? फिर से हम एक बार समझ आ देते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, पानी की कमी। हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम होना, तो हम इसको डीएनएस को यूज कर सकते हैं। और क्या, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, और किसी को इंसुलिन की शॉक या मतलब इंसुलिन की कमी हो इसको ट्रीट कर सकते हैं। और चौथा हमारा क्या है, एक्सीडेंटल कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, फिर से हम आपको क्लियर देख लीजिएगा। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन एज, ठीक है, एज डिपेंडेड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, वही बात है। ठीक है, अगर पेशेंट के डिजीज और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को डीएनएस को फ्लूइड को इनटेक कराएंगे, प्रोवाइड देंगे। ठीक है, किसी भी पेशेंट के कंडीशन और डिजीज के अकॉर्डिंग हम दे देंगे। ठीक है, अब हम बात करने जाना है कि 2500 एंड 3000, ठीक है, ml 24 ईयर्स। मतलब क्या होता है इसमें, 2500 से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। ठीक है, कितने देंगे हम, 2500 से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट, ये शुगर पेशेंट को नहीं देंगे। किसको, शुगर वाले पेशेंट को। किसी की अगर शुगर हाई लेवल है तो उस पेशेंट को हम नहीं देंगे
अगर देंगे तो उसका शुगर और ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उस पेशेंट को नहीं देंगे। इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। हम आगे चलते हैं इस वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आरएल के बारे में, आरएल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आरएल के बारे में हम बात करने हैं। आरएल का मतलब क्या, रिंगर्स लैकेटेड सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? रिंगर्स लैकेटेड सॉल्यूशन होते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या था, मिक्स होते हैं। क्या था? इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होते हैं, ठीक है। इन विच, जबकि प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया? पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, और क्या? सोडियम लोकेटेड, सोडियम लैक्टेट होते हैं, ठीक है। इतने सारे मार्क इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम लैकेटेड होते हैं, ठीक है। इसको पहले नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आएगा। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि मिक्सचर होते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें इन विच, मतलब जबकि प्रेजेंट सोडियम क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट होते हैं, ठीक है। इतने सारी चीज क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसके बारे में, यूजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता ही है, पानी की कमी हो जाना। इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो तो इसको हम आरएल को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्जरी मतलब ऑपरेशन, जैसे किसी की डिलीवरी हो रही है, सर्जन मतलब सर्जरी के टाइम में कोई भी सर्जरी होता है, हम आरएल को पहले से 1 बॉटल 2 बॉटल, किसी की कमी होती है तो हम 1 बॉटल 2 बॉटल यूज कर सके, तब उनको हम क्या ओटी में लेके जाते हैं। सर ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। हम बात करते हैं बर्निंग कंडीशन। बर्निंग का मतलब क्या हो गया? BURNING कंडीशन, मतलब बर्निंग का मतलब किसी, अगर कोई क्या महिला होती है, कोई पुरुष होता है, या फिर जैसे किसी के कारण जल जाते हैं ना, कोई अगर उनकी बॉडी जल गई है तो उन पेशेंट को हम आरएल को दे सकते हैं, ठीक। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब खाने की कमी होती है ना, किसी पेशेंट को कमजोरी, खाने की कमी होती है तो उनको भी डिफिशियंसी होती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, तो उनको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं आरएल। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटेंशन के मतलब, अगर बीपी अगर कम है तब भी हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। बीपी कम हो तो हम इसको इंक्रीज करने के दे सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। सुटेबल इज द डायबिटिक पेशेंट, मतलब क्या मतलब इसका समझ रहे हैं आप? डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, पेशेंट को, ठीक है। सुटेबल है इसमें फॉर कंडीशन डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं इसमें, तो इतना समझ में आ गया। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होगा? बीपी कम है तो इसको हम दे सकते हैं। इट इज ए सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है? डिपेंडेंट द पेशेंट कंडीशन डिजीज, डिपेंड द मतलब डिपेंड होगा पेशेंट के कंडीशन पे, डिजीज के अकॉर्डिंग हम आरएल को फ्लूइड को प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कब तक देते हैं इसको हम? कितना देते हैं? 24 घंटे में 500 से 1000 ml दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हम ज्यादा नहीं 1 से 2 बॉटल दे सकते हैं, मतलब 1 बॉटल 500 होता है आरएल, तो और कम भी आते हैं, 100 ml का भी आता है, तो हम क्या कर सकते हैं 500 ml से 1000 ml तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। समझ में आ गया आपको? देख लीजिएगा ध्यान से, जो भी ना समझ में आए आप हमें बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। हम चलते हैं आगे वीडियो में। अब हम बात करने जा रहे हैं डेक्सट्रोज मतलब D5 की बात कर रहे हैं, D5 एंड D10 एंड D25 की। आप लोग ज्यादातर देखते हैं D5 देखें, D10 D25 बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या क्या? D10 एंड D25, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसमें डेक्सट्रोज, D का मतलब डेक्सट्रोज एंड 5 10 25, ठीक है। इसकी बात करते हैं। D5 में क्या होता है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला रहता है, क्या 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन द 100 ml में। अगर 100 ml में कितना रहता है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है D5 में। D10 में कितना रहता है? 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन द 100 ml में रहता है। अगर 100 ml में 10 ग्राम है, अगर 100 ml में 10 ग्राम है, तो आप बताइए 500 ml में कितने ग्राम होंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए ना, अगर 10 ग्राम 100 ml में है, ठीक है, तो आप हमें बताएंगे 500 ml में कितना ग्राम होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें कब देते हैं ये, बीपी अगर कम, ठीक है, बीपी अगर कम हो तब देते हैं, ठीक है।
सॉरी, अगर इसमें क्या होता है कि 5 ग्राम में डेक्सट्रोज में क्या होगा कि ये तो हो गया, इसमें 5 ग्राम पाए जाते हैं। तो D10 ग्राम में डेक्सट्रोज में क्या होता है कि इसमें शुगर लेवल कम हो, शुगर लेवल कम हो तब इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें D25 में क्या होता है कि D25 डेक्सट्रोज इन 100 ml, बहुत ही ज्यादा अगर कम हो, कितना हो, बहुत ही ज्यादा अगर कम हो तो हम दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो हम बात करते हैं D25 में 25 डेक्सट्रोज पाए जाते हैं। कितने ग्राम पाए जाते हैं? 25 में 25 डेक्सट्रोज ग्राम पाए जाते हैं। मतलब 25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन द 100 ml में पाए जाते हैं, ठीक है। 100 ml में कितने पाए जाते हैं? इतने पाए जाते हैं, ठीक। हम बात करने जाते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है? डिहाइड्रेशन में पाए जाते हैं, पानी की कमी में, वीकनेस जिसको कमजोरी हो, डिजीनेस में पाए जाते हैं जिसको चक्कर आता हो, ठीक है। जिसको अगर चक्कर वक्कर आता हो तो इसको हम दे सकते हैं, ये D5 को फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं। इसका डोजेस क्या होते हैं? 2000 से 3000 ml 24 घंटे में, 2000 से 3000 ml 24 घंटे में पाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप हमें जरूर बताइएगा कि हमने आपसे पूछा अगर ये 100 ml में 5 ग्राम पाया गया है, कितना? अगर 100 ml में 5 ग्राम पाया जाए तो आप बताइएगा 500 ml में कितना ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, आप बताइएगा जरूर। अब हम बात करने जा रहे हैं मैनिटोल के बारे में, ये हमारा 5वां नंबर हो गया। मैनिटोल सोल्यूशन हो गया। इसमें क्या बात करने जा रहे हैं हम, दिस इज द टाइप ऑफ द डायबिटिक सोल्यूशन, इट मींस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। मतलब क्या होता है, किसी किसी पेशेंट को ज्यादा पानी पी लेते हैं तो किसी किसी पेशेंट क्या है, यूरिन पास नहीं होता। क्या होता है? यूरिन पास ही नहीं होता, ठीक है। उनको तो हम क्या करेंगे, या फिर आप लैक्सिस का यूज कर सकते हैं, एक इंजेक्शन होता है लैक्सिस, इंजेक्शन होता है लैक्सिस, इसको भी यूज कर सकते हैं हम, यूरिन पास आउट करा सकते हैं। या फिर आप मैनिटोल का यूज करेंगे, मैनिटोल का यूज करेंगे तो हम यूरिन पास आउट आराम से हो सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं जैसे कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें 20 ग्राम मैनिटोल में 20 ग्राम मैनिटोल 100 ml में पाए जाते हैं, 100 ml में